नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं श्री गणेश एग्रीकल्चर वर्क्स जोधपुर, जो कि भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बेहतरीन थ्रेशर बनाने के लिए कंपनी जानी जाती है। इस कंपनी में हम थ्रेशर की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमारे साथ है कंपनी के सुपरवाइजर श्री कोजाराम जी। तो सर, ये जो आपका थ्रेशर है, इसके बारे में किसान भाइयों को जानकारी बताइए। जी सर, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। जो हमारी कंपनी लगातार 20 साल से इस थ्रेशर लाइन में काम कर रही है सर जी, ये किसानों की पहली पसंद है जी। उसका कारण है कि किसानों की पहली पसंद का कि हमारी कंपनी का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, तो इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता ये है सर जी कि इसके अंदर जो भी मटेरियल लिया हुआ है जी, बहुत हैवी मटेरियल काम लिया हुआ है। जी, जैसे सैसिस है तो ओरिजिनल टाटा की सैसिस है, चद्दर है तो ओरिजिनल टाटा की चद्दर है, जी, बेल्ट है तो ओरिजिनल फेनर की है, और जो बेरिंग है वो ओरिजिनल कंपनी के ब्रांडेड कंपनी के काम लिए। मैं सबसे बड़ी विशेषता तो हमारी ये। उसके बाद में किसान को काम करने के लिए सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी मशीन से निकला हुआ कोई भी अनाज, किसी भी तरह का अनाज अगर मंडी में लेके जाते हैं या कहीं भी लेके जाते हैं, उसमें रेट में 100-200 रुपये ज़्यादा है। एकदम क्लीन माल निकलता है, एकदम साफ माल निकलता है। नंबर दूसरी बात, कोई भी अनाज निकालेगा तो टूटा फूटा नहीं आएगा। जैसे कि किसान अपन बीज में काम लेते हैं, वापिस बीज बोने के लिए काम लेते हैं, तो वो भी बीज भी इस मशीन से निकाल के सीड्स, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमारी मशीन खरीद के अपना बीज तैयार करने के लिए इस मशीन से निकाल के वो बीज तैयार करती है। उसके बाद में अपन इसके बारे में आते हैं, जैसे कि मटेरियल के बारे में। तो हमारी मशीन जो पुरानी मशीन भी है तो उसका एक तो रीसेल वैल्यू ज़्यादा है। नंबर दूसरी बात, इसका मतलब 2010-12 मॉडल है, वो भी आज रिपेयरिंग पे नहीं है, बराबर। ठीक है नहीं। टूट फूट आज 10-12 साल पहले बनी हुई मशीन के अंदर भी कोई टूट फूट नहीं। इससे अलग से अपडेट कर किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा है कि इसके अंदर डीजल की बचत है। हमारी मशीन के अंदर मतलब 35 HP से ऊपर का कोई भी ट्रैक्टर यूज ले सकते हैं। बाकी अदर जो कोई भी कंपनियां उसके अंदर 45 HP का, 50 HP का, 55 HP का ट्रैक्टर काम लेना पड़ता है। जो हमारे मशीन में आगे लगने के लिए मतलब 37 HP का कोई भी ट्रैक्टर हो, कोई भी कंपनी का, वो भी ट्रैक्टर आसानी से इस मशीन को चला लेते हैं। नंबर दूसरी बात है, मतलब किसान को पहले डीजल की बचत, दूसरी बचत ये है किसान को कम लेबर, मतलब 2 भी आदमी इस मशीन को आसानी से चला सकते हैं। 2 आदमी चलाने का तरीका, इसके अंदर वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम दिए हुए। अगर किसान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की सुविधा है तो सीधी डायरेक्ट ये ट्रॉली में लगा दिया, पीछे से 2 आदमी फसल डालते रहो, माल क्लीन होके एकदम डायरेक्ट ट्रॉली में आ जाएगा। अगर उसे ट्रॉली की सुविधा नहीं है, बोरा भरने की सुविधा है, तो डायरेक्ट ये बोरी का सिस्टम दिया हुआ है, आराम से किसान बोरी भर सकते हैं। उसके बाद में इस मशीन में चलाने के अंदर मतलब कोई भी तरीके की किसान के खेत के अंदर जो भी मजदूर है, किसान खुद परिवार काम करता है, पूरी मशीन सेफ्टी है, बराबर। पूरी मशीन सेफ्टी का सबसे पहले इस मशीन के अंदर ध्यान रखा। कोई भी पुर्जा है, कोई भी बेल्ट है, खुली घूमती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। पूरा सेफ्टी कवर लगे हुए, किसान किसी तरह के लेबर या कोई काम करे तो इसके अंदर फंसने का कोई काम नहीं। इसमें और मल्टी क्रॉप है। टोटल हमने इस मशीन के अंदर 32 क्रॉप सरकार के किसानों को बताई, जो अपने भारतवर्ष के होने वाली मूंगफली के अलावा कोई भी क्रॉप आप निकाल सकते हैं। और वो क्रॉप भी निकालने जो मतलब स्पाइस के अंदर बहुत बड़े जटिल क्रॉप है, जैसे प्याज का बीज है, अलसी है, हर एक भी अदर कंपनी नहीं निकाल सके। आज स्पाइस के अंदर तो सब कंपनियां पहले, स्पाइस के अंदर हमारे को भारतवर्ष के अंदर पूरा मतलब 1 नंबर पे हमारी कंपनी, और उसके अंदर स्पाइस के अंदर हमारे को सर्टिफिकेट और मेडल भी मिले हुए निकालने के अंदर। जैसे मंडियों के अंदर हम जाते हैं तो गोंडल मंडी के अंदर विश्व की सबसे बड़ी धनिया मंडी है, तो उसके अंदर हमारी कंपनी का निकाला हुआ माल वो ब्रांड के अंदर बिकता है। गणेश का निकाला हुआ माल तो 500 रुपये क्विंटल ज़्यादा। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जैसे ऊंजा मंडी है, तो ऊंजा मंडी के अंदर हमारी मशीन से निकाला हुआ जीरा पर क्विंटल 1000 से ज़्यादा रुपये में बिकता है। कारण वो गणेश का निकला हुआ माल है। उसके अंदर एक तो क्वालिटी है, एक जीरे की वो ग्रेडिंग है, और एक जीरे की जो वो सम्मत है निकालने के लिए, उसकी रगड़े वगैरह कुछ नहीं होती, एकदम क्लीन एंड नीट, बिल्कुल माल साफ निकलता। माल जो जैसा उसके किसान या व्यापारी की जो अपनी वैरायटी होती है कि माल के ऊपर रगड़ नहीं होनी चाहिए, माल एकदम साफ होना चाहिए, और जो विशेषता होती है वो सारी विशेषता इसमें पाई जाती है। इसलिए हमारी मेन विशेषता, और स्पाइस के अंदर जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, हमारा 1 नंबर पे से है पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो किसान भाइयों,
अगर हम सेफ्टी के हिसाब से देखें तो आप इस पूरे थ्रेशर को देख सकते हैं। इसमें आपको कहीं पर भी कोई चेन या जो पट्टा है वो कहीं पर भी खुला हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर जो भी बेल्टें लगी हुई है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से प्रॉपर इसकी फिटिंग की गई है, पूरी इसको यहाँ पर कवर किया गया है जाली की सहायता से। तो यहाँ पर चाहे महिला निकाले या पुरुष निकाले या छोटे बच्चे भी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो इसमें आपके सेफ्टी के लिहाज से बेहतरीन काम कंपनी ने यहाँ पर किया है। उसके अलावा आगे की ओर देखें तो आगे भी आप देख सकते हैं आगे के जो बेल्ट है वो भी पूरी तरीके से कवर किए गए हैं। तो यहाँ से भी अगर कभी हवा चलती है, आपने जो भी नीचे पाल वगैरह जो बिछा रखे हैं वो भी इसमें आने की कोई भी आपको यहाँ पर समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो सेफ्टी के लिहाज से कंपनी ने नंबर 1 काम किया है। ऐसा काम आपको किसी अन्य कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। तो सर आप बताइए कि अन्य कंपनियां भी थ्रेशर बना रही है, लेकिन आपने जो थ्रेशर बनाया है अन्य कंपनियों से ये कैसे बेहतरीन है और क्या जो फीचर है एडवांस वो आपने इसमें और ऐड किए हैं? सर इस अन्य कंपनियों से हमारी कंपनी के अंदर जो थ्रेशर बनाया है उसका सबसे बड़ा फ्यूचर है कि कोई भी चीज़ के अंदर मतलब जैसे क्रॉप अपना अलग अलग निकालते हैं उसके लिए अदली बदली करने के लिए मतलब 2 मिनट का काम है। दूसरी अन्य कंपनियों के अंदर होते हैं तो उसके अंदर वो सिस्टम सही नहीं है, उसमें बदली करने में मतलब किसान को 1 घंटे से 1.5 घंटे समय लग गया। जैसे हमारे जाली बदलनी है तो ओनली फॉर 2 क्लिप लगे हुए, ओनली फॉर ये 2 क्लिप है। खाली क्लिप को हटाया और जाली बदली हो गई, बस क्लिप हटाते इसके कोई नट सिस्टम नहीं है, क्लिप के ऊपर दिया हुआ है। और उसके अलावा हमारी कंपनी ने जो जितनी सेफ्टी मतलब नया फ्यूचर दिया उस नए फ्यूचर के अंदर जितना भी माल आएगा उसके नीचे कोई मशीन के नीचे पाल हाल बिछाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नीचे से पैकिंग दी हुई है, ठीक है नहीं। नंबर 3 बात, इसके अंदर कोई भी माल निकाला हुआ, दूसरी जैसे बड़े मशीनें आती है हार्वेस्टर वगैरह उससे निकाला हुआ भी माल है उसको अपन रिपेंड करना चाहते हैं या ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी सिस्टम इसमें दिया हुआ है। ग्रेडिंग करना, आप यहाँ से माल डालिए और माल एकदम ग्रेडिंग होके वहाँ क्लीन होके आ जाए, ठीक है नहीं। बाकी इसके अंदर मशीन के अंदर जो साथ में रखने के लिए पाना मतलब इसका टूल किट वगैरह है तो वो टूल भी साथ में दिया हुआ है। इसके अंदर छोटी जाली यानी हम बोलते हैं सौंपी जाली, इसके अंदर टूल वगैरह सब इसके अंदर रह जाता है, किसान को सब सुविधा दी है। बाकी अन्य जो इसके साथ एसेसरी सामग्री मतलब अन्य सामग्री है, कोई भी कटर है जाली है रखने के लिए वो भी सेफ्टी जगह दी है। कटर दोनों टायरों के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बड़ी जाली दी हुई है, बड़ी जाली नीचे आरामदायक जगह दी हुई है, सेफ्टी जगह दी हुई है। इस जगह के अंदर किसान को निकालने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके अलावा जो हमारी कंपनी का टायर वगैरह भी यूज लेते हैं तो ब्रांडेड कंपनी का टायर है, जेके का, जो अपनी इंडिया की सबसे जानी मानी कंपनी है। तो टायर की साइज आप देख सकते हैं, हाँ 9/16 के टायर दिए गए हैं, काफ़ी बड़े टायर है। तो ऊंची नीची ज़मीन में भी जो इसकी पकड़ रहेगी वो काफ़ी मजबूत रहेगी। तो ट्रैक्टर के जो पीछे थ्रेशर है इसके उलटने की समस्या काफ़ी कम रहेगी। अब देखो सर इस मशीन के अंदर मेन विशेषता यह है जो हमारा सिस्टम दिया हुआ है, सभी भी सिस्टम जो आगे से सिस्टम दिया हुआ है इस मशीन को डबल सिंगल करने का, वो भी सिस्टम सरल दिया हुआ है। जैसे सरल का मतलब है आगे जो 3 बेल्ट दी हुई है वो भी ऑटोमेटिक दी हुई है, एक नट लूज करके ये सिस्टम इधर से इधर अपन बदली कर सकते हैं। कोई भी बेल्ट अदली बदली करने के लिए जो इस साइड की बेल्ट है स्पीड की बेल्ट बोलते हैं इसको, पीछे से माल खींचते हैं, तो स्पीड की बेल्ट बदली करने के लिए इस मतलब अन्य कंपनियों से इसमें बेहतरीन तरीका दिया हुआ है। इसमें 4 स्पीड दी हुई है, 4 स्पीड को अदली बदली करने के लिए इसके अंदर पीछे कवर के अंदर होल्डिंग सिस्टम दे रखा है। आप किसान भाई आराम आसानी से यहाँ से हाथ डाल के इसको इधर उधर कर सकते हैं आप लोग। बाकी इस बॉकेट के अंदर जो भी दिया हुआ है, बॉकेट के अंदर ये इसे स्पीड से कंट्रोल होता है। उसके बाद में कोई भी बॉकेट के अंदर माल ज़्यादा जाने या कम जाने के बाद में इसमें पीछे गियर का सिस्टम दिया हुआ, अपन ऐसे करेंगे मशीन न्यूट्रल हो जाएगी, जो पीछे का हिस्सा घूमना बंद हो जाएगा, अपन वापस गियर देंगे तो मशीन पीछे से घूमने शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी वो लोड नहीं, जैसे किसान काम कर रहा है, काम करते करते वो किसान यहाँ ला के थप्पा गिरा, अगर ट्रैक्टर पे लोड पड़ा तो पीछे से गियर दे दिया, गियर देते मशीन न्यूट्रल हो गई, फिर बाद में गियर दे के वापस मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी पीछे सिस्टम इसमें दे रखा है। उसके अलावा मेन हमारा सिस्टम यह है कि जो कन्वेयर पाइप और सेफ्टी दिया हुआ है इसमें सर, ये कन्वेयर पाइप इसलिए दिया हुआ है कि मतलब जो इतना इस साइड में जितना भी कचरा वगैरह कोई भी आता है तो वो उस कचरे को इस कन्वेयर पाइप से वापस टोकरी में चला जाता है। किसान को यहाँ तगरी या बट्टर कोई रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पाल भी बिछाने की जरूरत नहीं। जो इस नाली के अंदर डंठल आए हुए वो भी खाली आएगा। जो इस जाली के अंदर नया फ्यूचर दिया है
इस जाली के अंदर भी जो भी आएगा कचरा वो भी एकदम कचरा है, इसके अंदर एक भी दाना नहीं आएगा, ने एकदम क्लियर होके आएगा। और जो इस नाली के अंदर आएगा वो रेती आएगा, रेती भी एक साइड आ जाएगी, इसके नीचे कोई तरीका का पाल बिछाने की जरूरत नहीं, रेती आएगी वो भी टायर से एक साइड में रेती आएगी। इसके अंदर 3 फैन लगे हुए हैं, जो फैनों के अंदर अलग अलग सिस्टम दिए हुए हैं। फैन के अंदर जो भी पंखे के अंदर जो फैन दिए हुए हैं वो फैन छोटे बड़े होने का सिस्टम है। देखो आप इसके अंदर छोटे बड़ा होने का सिस्टम है। किसान कोई भी अपनी फसल निकाले उसको मतलब फसल आगे दाना जब भूसे में दाना जाने की ज़रूरत है या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इस फैन के अंदर पंखे लगे हुए हैं, उस पंखे को आप छोटे बड़े कर सकते हैं आसानी से। और उसके बाद में जो हमारी कंपनी का कोई भी मटेरियल यूज किया हुआ है या मशीन की जो फिनिशिंग है, आप कहीं भी देख लो, वेल्ड है या कोई भी फिटिंग की हुई है, इंजीनियरिंग तकनीक से की हुई काम है। जैसे किसी भी आप तरीके कहीं भी आप देख सकते हैं, वहाँ बिल्कुल आपको वेल्डिंग का फिटिंग के बारे में एकदम आपको पता चल जाएगा भाई इंजीनियर तकनीक से किया हुआ है या ऐसे ही काम किया हुआ है, एकदम क्लियर फिटिंग है। बाकी हमारी कंपनी का जो भी पार्ट्स बना हुआ वो पार्ट्स टोटल मार्क पार्ट्स है, हमारी कंपनी के खुद के द्वारा बनाया हुआ है। देख लो ये सब जगह मार्क किया हुआ है। कोई भी मेन हमारा पार्ट्स है, जैसे ये वेट है तो वेट भी हमारा मार्क है, ये भी मार्क किया हुआ है। तो सर अब ये जो थ्रेशर है आपका, इसको चलाने के लिए कितने आरपीएम रखने पड़ते हैं? देखो वो तो कोई भी अनाज पे होते हैं, ठीक है ना। जैसे दलहन फसल है तो दलहन फसल के अंदर मतलब डबल में चलती है मशीन, इसके 2 सिस्टम दिया हुआ, आरपीएम कम और ज़्यादा करने का। तो दलहन के अंदर डबल में चलेगी, मूंग मोट राई के अंदर, ठीक है। और जैसे बाजरा है गवार, इसके अंदर सिंगल शाफ्ट में चलेगी। डबल और सिंगल 2 अलग अलग आरपीएम में ग्रुप दिया हुआ है, तो उसमें डबल में चलेगी तो उसमें मूंग है मोट है दलहन फसल निकलेगी, और सिंगल में चलेगी उसमें बाजरा गेहूँ जीरा ये सब वो माल निकलेगी। आपने इस मशीन के सभी फीचर के बारे में जानकारी जान ली है। अब आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस पर आफ्टर सेलिंग के बाद कंपनी कितनी वारंटी प्रोवाइड करवाती है और क्या इस पर सब्सिडी अवेलेबल है। सब्सिडी अगर अवेलेबल है तो हर स्टेट के हिसाब से कितनी सब्सिडी अवेलेबल है ये आपको सर बताने वाले हैं। तो सर बताइए कि इस पर वारंटी कितनी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। किसान भाई मशीन की गारंटी है वो रबी वो खरीद की फसल तक रहेगी। कोई भी आप जैसे मान लो रबी की फसल में खरीदी है तो रबी से लेकर वापस खरीफ की फसल एंड होगी वहाँ तक रहेगी। अगर आपने खरीफ की फसल में खरीदी है तो खरीफ से रबी की फसल एंड होगी जब तक मशीन की गारंटी रहेगी। उसके अलावा कोई सेटिंग के बारे में समझ में नहीं आएगा, किसान नया किसान लेके जाते हैं सेटिंग के बारे में समझ में नहीं आएगा तो उस किसान को हेल्पलाइन नंबर दिए हुए, हेल्पलाइन पे बात करके आसानी से अपना सेटिंग समझ ले। अगर हेल्पलाइन पे उसको प्रॉब्लम आ जाए, सेटिंग समझ में नहीं आए, कॉल करने के बाद में वीडियो कॉल हूँ या सादा कॉल हूँ किसी तरीके नहीं आवे तो कंपनी अपना आदमी भेज के उस समस्या का सॉल्व करा। तो अब इस थ्रेशर पर जो सब्सिडी अवेलेबल है, हाँ, वो कितनी सब्सिडी इस पर अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी है? इस पर सर गवर्नमेंट ने 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक है, पूरे भारतवर्ष के अंदर है। अलग अलग स्टेट के अंदर जो स्टेट का नियम कानून है उसके हिसाब से अवेलेबल है। 1 लाख से 2.5 लाख रुपये तक इस मशीन के ऊपर सब्सिडी है। और इस मशीन के ऊपर फाइनेंस सुविधा है, प्राइवेट कंपनियां भी करती है और सरकारी बैंकों भी करती है। फाइल प्रोसेस में कंपनी भी उसका सहयोग करती है, किसी भी तरीके के या राजस्थान में अन्य दूसरी जगह तो भी उसका सहयोग करती है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि जो अन्य कंपनियां मल्टी क्रॉप थ्रेशर बना रही है उससे ये जो थ्रेशर है काफ़ी एडवांस है और जो ये थ्रेशर है वो आपके छोटे से छोटे ट्रैक्टर पर भी चल जाएगा। इसके अलावा इसमें जो पार्ट्स जो यूज़ किए गए हैं काफ़ी हेवी मटेरियल यूज़ किया गया है तो इसमें आपको मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आएगा। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो कंपनी के नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, इसके अलावा स्क्रीन पर भी ऐड करके देंगे तो आप वहाँ से कॉल करके इसकी बुकिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा अन्य जानकारी लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों ये जो थ्रेशर है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस बेहतरीन मशीन के बारे में जानकारी मिल सके। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कृषि से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।